आज का क्लास में हम डिस्कस करेंगे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल, यानी टू वेरिएबल यानी रैंडम वेरिएबल होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी का ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन हम समझेंगे। तो पहला आप मान लो कि एक रैंडम वेरिएबल x है, ठीक है, जो एज्यूम कर रहा है वैल्यू x1 x2 x3, तीन ठो लिए x1 x2 x3, और करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ विच, ठीक है, अनदर वेरिएबल y जो एज्यूम कर रहा है फोर पॉसिबल वैल्यू y1 y2 y3 y4, ठीक है, ये है। तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? ठीक है, तो ऑल द पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स वाई, इसमें x1 x2 भी x1 ये होगा x1 y1, ठीक है, आप बना लो यहाँ पर x1 y1 x1 y2 x1 y3 x1 y4, 4 बन गया। फिर इसी तरह इससे बनेगा 4 x2 y1 x2 y2 x2 y3 x2 y4, 8 बन गया। तीसरा x का, पहला हमेशा x का रहेगा, दूसरा हमारा जो वेरिएबल रहेगा यहाँ हम लिख सके इसे xi ji, और उसी तरह x3 y1 x3 y2 x3 y4 x3 y4, यानी देयर आर द पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स वाई कितना है? 12 है, ठीक है। तो ऑल द पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स वाई एंड देयर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी इज नोन एज ए ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल। आप यहाँ इजिली देख सकते हैं 12 पॉसिबल पेयर है एक्स एंड वाई को, और i बराबर आपका 1 2 3, चूंकि वो i बराबर x का वैल्यू है, 3 ही है x का वैल्यू, लेकिन j बराबर 1 2 3 4, 4 क्यों? क्योंकि इसमें y जो एज्यूम करता है 4 पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। और इसी पेयर को हम ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल कहते हैं, पहली बात। दूसरा नंबर, आप सम ऑफ, जो आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे नोटेशन है इसमें, अब मैं अभी टोटल में मत जाना, यहाँ देखो P1 P1, तो P1 का मतलब हुआ x1 y1, P1 2 यानी x1 y2 का पेयर है। आप समझ रहे हो? पहला वाला x1 x करेगा डिनोट, दूसरा वाला y करेगा। जैसे यहाँ P1 4, तो पहला x1 है, देख सकते हैं x1, और 4 बराबर y4 है, ठीक है। और इसका जब हम सम करेंगे प्रोबेबिलिटी का, इसको x वाला को, तो हम यहाँ 1 पॉइंट दिए हैं, फिर यहाँ P2 दिए हैं, P3 दिए हैं, तो ये हमको बता रहा है रो का सम टोटल, यानी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x वाला दिया गया है, वैल्यू को हम लिए हैं, सिर्फ x वाला, y वाला नहीं लिए। और यहाँ आप देखो कॉलम में देखोगे तो 1 2, यानी पहला 1 जो है ब्लैंक है, 1 जो डिनोट कर, पॉइंट जो डिनोट कर रहा है, क्या कर रहा है? पहले पॉइंट यानी x का वैल्यू के स्थान में चला गया, और 1 मतलब y1 का जो प्रोबेबिलिटी है। यहाँ देखो पहले आ गया x का प्रोबेबिलिटी, और 2 में ब्लैंक है, और यहाँ पर पहले में ब्लैंक होके दूसरा में प्रोबेबिलिटी है। तो इस तरह पॉसिबल पेयर आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर है ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स वाई एंड देयर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आर नोन एज द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू वेरिएबल। गॉट इट? अब इसके आगे कुछ रूल्स है, आपको वो देखना पड़ेगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलम और रो को, जितना भी रो और कॉलम को आप जोड़ोगे उसका सम अप करोगे, ठीक है। तो सम अप आप करोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। हम बता देंगे कैसे होगा। j, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ i j इक्वल टू 1, मतलब है कि आप यहाँ जोड़ो P11 प्लस P12 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको जोड़, यहाँ से यहाँ तक जोड़ो, फिर यहाँ से यहाँ 12 जोड़ दो लास्ट तक, 3 4 इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम जानते हैं 1 आएगा। अब जो सैम्बल्स आपको जो डिनोट कर रहे हैं, ये वाला P1 डैश पॉइंट, P2 पॉइंट, P3 पॉइंट, ये रो टोटल है, यानी रो टोटल है, यानी रो वाला जो हमारा है उसकी प्रोबेबिलिटी का टोटल है। और ये
0.1 P 0.2 जो दिया गया है ये कॉलम टोटल कहते हैं, ठीक है, ये कॉलम टोटल है, क्लियर। और इसी को हम लोग मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको, ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y हो गया, और जो रो वाला होगा ये वाला रो वाला जो एडअप करके किए ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x हुआ, ये x का हो गया, ये y का हो गया, इसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। खाली आपको नाम जानना है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हमको x लिखने कोई बोल दे तो कैसे लिखेंगे, हम उसको लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिखना है तो वो सम वाला ही लिखना है, P1 पॉइंट P2 पॉइंट। तो देखो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x। अब x का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी करते हैं तो वेरी सिंपल है, यहाँ पर हमको x1 x2 x3 ले लेंगे, हम ले लेंगे x और प्रोबेबिलिटी, x और प्रोबेबिलिटी हम शॉर्ट में लिखते हैं, इतना ही लिखते हैं, ठीक है, PROB मतलब प्रोबेबिलिटी। तो x1 x2 x3 आ गया। अब इसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आपको साइड में दिया गया है P1 पॉइंट P2 पॉइंट P3 पॉइंट। तो ये P1 P2 आप इसको टोटल करोगे तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तो ये मतलब क्या हो गया, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x। और इसी तरह अगर हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y लिखना चाहते हैं तो थोड़ा सा फिगर बदल जाएगा 1 उसमें भी होगा, ठीक है। तो यहाँ y लिखेगा, यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखेंगे। अब प्रोबेबिलिटी में हम फिर यहाँ y लिखे तो y1 y2 y3 y4। अब नीचे वाला जो दिया गया P.1, ठीक है, P.2 P.3 P.4 सबको सम करेंगे 1। तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हम किसको कहते हैं, ये वाला साइड वाला जो प्रोबेबिलिटी आ गया, गॉट इट। अब है फिक्स रहता है, क्या बोले, जो उसकी वैल्यू 1 है वो फिक्स रहती है। हाँ, उसका वैल्यू में चेंज नहीं होगा। तुम उसी तरह समझो, कभी भी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। तुमने प्रोबेबिलिटी बोला, पी लिखा आपने, पी भी तो लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं उसमें, हम पहले ही बोल दिए थे, हम शॉर्ट कर। हाँ, अब आगे चलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। हम एक न्यूमेरिकल लेंगे, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। हम आपको मार्जिनल समझ गया और ऑल ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन भी समझ गया। अब तीसरा जो टॉपिक है इसी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने आपको सिखाया था, प्रोबेबिलिटी A/B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये वाला नया लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन इसमें घबराना नहीं है। अगर हम A और B को, ठीक है, X और Y ले लें तो काफ़ी क्लियर हो जाएगा। X एंड Y ले लें, रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंट X और Y। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑलरेडी अक्कर हो चुका है, गिवन द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जैसे हम यहाँ लेते हैं, ठीक है, x इक्वल टू xi और i बराबर हम जान रहे हैं 3 होगा, 1 2 3 इस केस में 1 2 3। और दिया गया है क्या, y इक्वल टू, गिवन दिया गया y इक्वल टू y3 रहेगा, मतलब y का 3 ही रहेगा। ये वाला आपका फिक्स्ड है। अब ये ऑलरेडी हैपन हो चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी हम जानकारी लेंगे। ये गिवन डाइट है, y हैज ए माने हैपन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट xi, ठीक है, i बराबर 3 होगा, 1 2 3, गिवन डाइट y3 हैज ए अक्कर हो चुका है। वो 3 जो पॉसिबिलिटी 4 था उसमें 3 वाला हमारा हो चुका है, वो खत्म हो गया, y का दिया गया है। अब खाली x पर बात करो, ठीक है। तो x पर बात करने का है। अब इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप आराम से निकाल सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x1
और y इक्वल टू y3, सब में y3 रहेगा क्योंकि ये दिया गया गिवन दैट। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो कैसे लिखना है, p पहला 1 3, p13 और कौन सा हो चुका है p3, तो p3 को कैसे डॉट 3 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x2, y इक्वल टू y3 फिक्स है, तो यहां पर कैसे लिखना है, p23, यहां लिखेंगे p23 p डॉट 3, क्योंकि ये y3 हैज ए अकर गिवन दैट दिया गया है। ठीक है, उसी तरह आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी, सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू y3, तो इसमें भी हम लिख सकते हैं p33 और नीचे वाला सेम होगा y जो दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारा लिखने का तरीका है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y हम आपको लिख देंगे, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे तो काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, आपको हम समझा दिए कैसे लिखा जाता है, तरीका बता दिए। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट वहां से हम लिखेंगे x और y दोनों का। तो पहले हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिखते हैं, ये सब फार्मूला बन रहा है आपको एथी में करने के लिए। और यहां दिया रहेगा गिवन दैट, गिवन y इक्वल टू वाई क्यूब, जो y क्यूब है वो थर्ड हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब x ले रहे हैं तो 3 गो होगा भाई, x1 होगा, x2 होगा, x3 होगा। और याद रखना टोटल भी इसका हम प्रोबेबिलिटी करेंगे तो इसका भी 1 होगा। हमने प्रोबेबिलिटी पर काफ़ी लंबा चौड़ा डिस्कस किया है। तो यहाँ पर x1, x2, x3 और हमको ऑलरेडी y3 दिया गया, तो y3 का वैल्यू जो दिया गया है, तो यहाँ पर क्या होगा, y3 वाला हम ये लेंगे p.3, ब्लैंक है, तीसरा जो लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखो कैसे लिखने का तरीका अपने पता चल जाएगा, x1, ठीक है, x1 और यहाँ पर चल ये वाला लेंगे p13, देखो ये वाला x1 लेंगे क्योंकि y3 हुआ है, ये वाला उठाएंगे, ये वाला उठाएंगे और सबको डिवाइड करेंगे इससे। वहां से भी ले सकते हो, और नहीं तो लिखने का तरीका ये भी है p13 p.3। ठीक है, अब p दूसरा लेंगे, देखो यहाँ ये वाला हम लाइन को खाली कर रहे हैं, देख लो p23, 2 बने x का 2 और 3 y का फिक्स है बाय p.3, और यहाँ पर देखो 3 लेंगे ये, और ये भी 3 होगा p.3। कैसे हुआ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्लियर है, ऑलरेडी ये हो चुका है, और ये सब का हम ये लाइन को ले लिए, क्लियर है। अगर हमको लिखना रहे, ठीक है, इसी तरह कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, आर यू गेटिंग द थिंग, ऑफ y लिखना है, और गिवन दे रहे हैं, एक दिया रहेगा, कुछ कंडीशन तो दे देंगे, x इक्वल टू x2, ठीक है, x2। तो यहाँ पे आपका चालाकी से करना क्या है, कैसे करना है, वो चीज आपको करना पड़ेगा। x2 दिया गया है, ये वाला दिया गया है भैया, ये वाला दिया गया है, ठीक है, ये वाला दिया गया है, p2 से सब डिवाइड होगा। ठीक है, समझ रहे हो जी, ये वाला लाइन लिखनी है, इस डिवाइडेड बाय p2 डॉट, देखो y प्रोबेबिलिटी, बंद कीजिए, म्यूट कीजिए, y1, हाँ इसको सम करेंगे तो 1 होगा, ठीक है, y2, नॉमरिकल प्रॉब्लम में सब क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर अलजेब्रिक हम दिखा रहे हैं इसलिए आपको उतना दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, अभी नॉमरिकल में आप खुद बनाने लगिएगा। ये रह गया, ये लाइन लिख देंगे भाई, p21 डिवाइडेड बाय p21 नहीं, हाँ ठीक है, p21 डिवाइडेड बाय 2 पॉइंट p22, पहला देखो 2 वाला x, एक सम में 2 रहेगा, क्योंकि x वाला पहला नंबर है, पेयर में बताएं, वो दूसरा वाला y दिखाएगा, p2 वही तो 2 3 p2 और
24 2p2। अब इसको तुम ऐड करोगे तो 1 होगा। ठीक है, अब तुमको यहाँ बताएं अलजेब्रिक का